अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रौनक भरने के लिए मैं एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है कि अगर आप सेम रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो सब उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसकी रेसिपी क्या है, कहाँ से देख के आपने ये रेसिपी बताई है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर रिकमेंड करेंगे, ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। तो आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स तो आपको मामा ये बताएंगी डाल क्योंकि ये रहे हैं रेसिपी मामा की है। नहीं 1.5 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये हमने डालना है तकरीबन इसमें 1.5 पाव दही। ठीक है। बिरयानी मसाला, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 चम्मच पिसा हुआ। ये हो गई काली मिर्च, ये छोटी 1 चमची। ये हो गई हमारी लाल मिर्च 1 चम्मच। ये हो गया सूखा धनिया 3 चम्मच। चलिए, ये हो गए हमारे टमाटर 3 टमाटर है, इमली का जूस। चलो अब इसको मिक्स करके तो रख देंगे 2 घंटे के लिए। ठीक है। हाँ। चले, प्याज 5 बड़े प्याज, ये लहसुन है हमारे पास, ये इसे हम डालेंगे इसके। चलो ऑयल, चले हम इसको हल्की आंच पे ना डलने देंगे। चलो जी, क्योंकि एक दफ़ा हम इसको ना हिलाएंगे हिलाएंगे, तो इसको पकने देंगे हम। बस ये पक गए और गल गए। जैसे ही चिकन में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए इट मीन्स कि चिकन इज़ फ्यूली कुक्ड। आप इसको तह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम कि हम चावलों को बॉयल कर लें। उसके लिए आपने एक बड़ा सा तसला ले लेना है। जितना बड़ा बर्तन होगा उतने अच्छे आपके चावल बनेंगे। उसमें आप पानी ऐड कर लें। पानी आप अगर ज़्यादा भी ऐड कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम उसको ड्रेन कर लेंगे। और उसमें नमक ऐड कर लें, 2 से 3 टेबलस्पून आप नमक ऐड कर सकते हैं। फिर आपने जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हो तो उसमें आप चावल डाल दें। चावलों को मैंने ऑलरेडी साफ़ करके अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और फिर हम इसको बॉयल कर लें। यहाँ पे चावल बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। आपने इनको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। ये ज़्यादा अच्छी तरह बॉयल नहीं होने चाहिए, थोड़ी सी इसमें हार्डनेस रहनी चाहिए। बाकी तो थोड़े से जब आपको हार्ड फील हो, आपको ऐसे श्योरिटी हो कि अगर हम इसको दम लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। ज़्यादा गले हुए चावल नहीं होने चाहिए। सो इसको आपने ड्रेन कर लेना है। इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो आपने किसी भी टोकरी की मदद से उसको ड्रेन कर लेना है। जैसे कि सारी चीज़ें रेडी हैं, चिकन रेडी है आपके पास चावल रेडी हैं। सो आपने इन सारी चीज़ों को एक साथ रख लेना है और जिस बाउल में आप इसको मज़ीद दम पे रखना चाहते हैं उसको आप अपने पास रख लें। फिर आपने सबसे पहले उसमें चावल ऐड करने हैं। आप थोड़ा सा ऑयल पहले ऐड करके उसको ग्रीस कर सकते हैं।
या अगर आप सालन का मसाला ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं किया, ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शनल चीज़ बता रही हूँ। सो आप इसमें चावल ऐड कर लो। चावल ऐड करने के बाद आपने इसमें कुक्ड चिकन ऐड करना है। हाफ़ आप चिकन ऐड कर लें, हाफ़ चावल ऐड कर लें। फिर जितने चावल रह जाएंगे आप अगेन वो सारे ऐड कर लें। जिस तरह यहाँ पे मामा कर रही हैं आप भी इस तरह ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं, अगर वो मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल को भी रीच मिल सके, प्रमोट हो सके। तो यहाँ पे जितने भी चावल थे दोबारा वो हमने ऐड कर लिए हैं, और बाकी जितना हमारे पास चिकन का सालन और उसकी ग्रेवी और उसका ऑयल है वो भी सारा आप इस पर ऐड कर लो। अगर आपको ऑयल फील हो के ज़्यादा है तो आप कम ऐड कर लो, लेकिन अगर सारा ऐड कर लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने लेना है येलो फूड कलर। उसमें आपने, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और इस तरह आप चारों कोनों पे लगा दें। फिर आप इसको कर लें बंद करके आप इसको रख दें चूल्हे पे। यहाँ पे जो मामा ने ट्रिक इस्तेमाल किया वो ये है कि पहले उन्होंने रखा था तवा जैसे ही गर्म हुआ उसकी आंच कर दी उन्होंने कम, और फिर हमने इसको लगा लिया दम। आप तकरीबन 20 to 25 मिनट्स तक इसको दम पे ही रखेंगे और फिर उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, और यहाँ पे हम सर्विंग डिश में इसको ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की, कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है कि आई विश कि आप इसको खा भी सकते, इसको सूंघ भी सकते, लेकिन ऐसा पॉसिबल उस वक्त हो सकता है अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करें और आप भी इसको घर पे ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक भी मुझसे शेयर करें कि कैसी आपको रेसिपी लगी अगर आप इसको अपने घर पे ट्राई करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।